इस्लाम कैसे मिटेगा? तुम्हारे नाचने कूदने से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे गलत फैसले से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे कहने के मेरे दिन आ गए इस्लाम नहीं मिटेगा, किसी साहब मस्जिद को मंदिर बदलने का सपना देखने से इस्लाम नहीं मिटेगा, कोर्ट कचहरी खरीद कर गलत फैसला देने से इस्लाम नहीं मिटेगा, जांबाजों को शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटेगा। यूरोप का दानिश्वर कहा इस्लाम कैसे मिटेगा? इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदानी बद्र में फतेह मुबीन हासिल हो गई थी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, चांद 2 टुकड़े हो गए। हुजूर का यह मौजज़ा। आका अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। यह आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने उंगली की घाइयों से पानी के चश्मे निकाला। 1400 से ज्यादा सहाबा कराम ने उस पानी को पिया भी और बर्तन में महफूज भी रखा। यह मौजज़ा है सरकार का। मौजज़ा कहते हैं खर्क आदत के तौर पर जो काम नबियों से सादिर हो वह मौजज़ा है, और वही काम अगर वलियों से सादिर हो तो वह करामत है। तो सरकार दो जहां का ये मौजज़ा है। लेकिन वो क्या चीज है? आका अलैहिस्सलाम ने पत्थर की मार को बर्दाश्त किया, सरकार लहू लहान हो गए। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आप वहां कैदोबंद की जिंदगी आपने गुजारी। और साहब आप रात के सन्नाटे में अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आप अपना पैदाइशी वतन मक्का छोड़ के आप मदीना गए, और फिर मैदाने जंग में आप गए, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये क्या चीज है? ये है सिस्टम। एक बड़ी तहरीक को चलाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। बड़ी तहरीक को चलाने के लिए हिकमत और तदब्बुर की जरूरत है। वो जो कुछ हुआ चांद के 2 टुकड़े वह मौजज़ा है। और ये जो रात के सन्नाटे में आप मक्का छोड़कर मदीना के लिए रवाना हुए, ये काम करने की हिकमत है, ये तदबीर है। ये एक बड़ी तहरीक को चलाने के लिए अगर मुल्क छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए। हुजूर ने कयामत तक के गुलामों को पैगाम दिया कि दीन की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दरकार है। अगर अपना वतन अजीज छोड़ना पड़े छोड़ देना, मगर ईमान और दीन का दामन हाथ से नहीं जाने देना। ये हुजूर ने खुद सह करके बता दिया और हुजूर ने करके गुलामों को बताया। अगर सिर्फ फूंकने से दीन का काम हो जाता तो आका अलैहिस्सलाम जब तक जाहिरी जिंदगी से दुनिया में थे उस वक्त तक ही इस्लाम रहता, लेकिन उसके बाद फिर इस्लाम नहीं रहता, क्योंकि हुजूर बज़ाहिर रहे नहीं। तो फिर कौन फूंक करके काफिरों को कलमा पढ़ाएगा? आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में मदीने पाक में जलवागर है। अगरचे वो हर मोमिन के सीने में है, हर मोमिन के घर में है, अपनी कब्र अनवर में है, अपने गुलामों के हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप जाहिरी जिंदगी में मक्का में 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद आपने दीन का काम किया, मदीने में 10 साल मैदान जंग में जाकर के आपने दीन का काम किया, आपने खिताबात के जरिए दीन का काम किया, तो ये काम आपके जाहिरी विसाल के बाद ये तो अब बंद हो गया। अब तो आपके गुलाम इस मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर फूंकने से काम चलता तो इस्लाम वहीं तक रहता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हुजूर ने जिस हिकमत के साथ, जिस तदबीर के साथ, जिस जद्दोजहद, स्ट्रगल और मेहनत मुशक्कत के साथ, कुर्बानियों के साथ जो आपने दीन का काम किया है, वह स्पिरिट आज मौजूद है, वह जज्बा आज मौजूद है। आज हम मैदाने जंग में अपनी गर्दन कटाने के लिए जो हाजिर होते हैं कि जान दे देंगे मगर ईमान की दौलत हाथ से जाने नहीं देंगे, ये जज्बा कहां से मिला? ये जज्बा उसी मैदाने उहद से मिला है जहां पैगंबर आजम लहू लहान हो गए, आपके दंदाने अक़दस शहीद हो गए कि हुजूर ने फूंक के नहीं, मैदाने जंग में जाकर तलवार चलाकर दुश्मनों से लड़कर दीन का काम किया है। तो हम उस तारीख को पढ़ते हैं तो आज हमें भी दीन बचाने के लिए मुसीबतें झेलने का जज्बा मिलता है, स्पिरिट वहां से मिलता है।
तो कयामत तक इस्लाम रहेगा। कयामत तक का मजहब मजहब इस्लाम है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता जब मुसलमान सुस्त पड़ जाते हैं, जब मुसलमान सिर्फ दुआओं से काम लेना चाहते हैं कि बस अल्लाह ताला इसराइल को मार दे, अल्लाह ताला दुनिया के सारे काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे, सिर्फ लोग दुआ से काम लेना चाहेंगे, हिकमत से काम नहीं लेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे और अपनी जान की कुर्बानी पेश करना नहीं चाहेंगे। वह सिर्फ दुकान मकान बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में रहेंगे और मौत से नफरत करेंगे, माल से मोहब्बत करेंगे और चाहेंगे कि सिर्फ दुआ से मुल्क फतह हो जाए। नहीं होगा। सिर्फ दुआ से मुल्क फतह नहीं होगा, बल्कि दुआ करनी पड़ेगी तदबीर करने के बाद। अगर हुजूर को दुआ करना होता तो मैदान बद्र में अपने गुलामों को लेकर नहीं पहुंचते, मदीने ही में दुआ कर देते और हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। सरकार दुआ कर देते, मक्का के जो काफिर आने वाले थे मैदान बद्र में, वो रास्ते ही में जमीन में धंस गए होते। लेकिन आज हम मैदान में कैसे निकलते? आका अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को लेकर मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि मैदान बद्र पहुंचे। वहां आपने कील कांटे दुरुस्त कर दिया कि तुम्हें मैमना से हमला हो तो ये जवाब देना है, मैसरा से हमला हो तो ये जवाब देना है, सेंट्रल पोजीशन से हमला हो तो ऐसे जवाब देना है। और फिर जब ये शहीद हो जाएं तो झंडा इस्लाम का फला के हाथ में होगा, वो शहीद हो जाएं तो झंडा फला के हाथ में होगा। अपने तमाम कील कांटे दुरुस्त किए, तलवार थमा दी, तलवार नहीं थी तो खजूर की टहनी दे दी और जंग का सारा तरीका आपने सिखा दिया। फिर उसके बाद हुजूर एक झोपड़े के पास खड़े होकर रो रो कर रब्बे करीम से दुआ मांगने लगे। इस कदर रोते थे कि चादर आपके कंधे से नीचे बार बार गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर उस चादर को उठाकर आपके कंधे पर रखते थे और कहते थे जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। ऐसा मुस्तफा ने ऐसी दुआ की। कब दुआ की? मैदान जंग में आने के बाद, जंगी मश्क कराने के बाद, जंग लड़ने का हुनर सिखाने के बाद, मैदान जंग में आके तब मुस्तफा ने दुआ की। इधर से तलवार चली, उधर से मुस्तफा की दुआ चली। 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए। 5000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरे। अब फिर जंग का वो नक्शा बदला कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे मिटेगा? तुम्हारे नाचने कूदने से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे गलत फैसले से इस्लाम नहीं मिटेगा, तुम्हारे कहने के मेरे दिन आ गए इस्लाम नहीं मिटेगा। किसी साहब मस्जिद को मंदिर बदलने का सपना देखने से इस्लाम नहीं मिटेगा, कोर्ट कचहरी खरीद कर गलत फैसला देने से इस्लाम नहीं मिटेगा, जांबाजों को शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटेगा। यूरोप का दानिश्वर कहा इस्लाम कैसे मिटेगा? इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदानी बद्र में फतेह मुबीन हासिल हो गई थी। जिस दिन 313 को मैदानी बद्र में फतह मिली थी, किस पर फतह मिली थी? कुफ्र पर फतह मिली थी। मक्का के 70 काफिरों के सरगना मारे गए और 70 गिरफ्तार कर लिए गए। आप यूं समझ लें कि मक्का का सारा दिल मैदान बद्र में आ चुका था। अबू जहल जैसे सरदार वो आ चुके थे, उतबा और शैबा जैसे सरदार वो आ चुके थे। इन निहत्थे लोगों ने, जिसके पास 313 लोगों के पास 50 घोड़े भी नहीं थे, 313 के पास 100 ऊंट भी नहीं थे, 313 के पास 313 तलवार भी नहीं थी। मुख्तसर घोड़े, मुख्तसर ऊंट, मुख्तसर तलवार और मदीना से चल के मैदान बद्र आना। एक एक सवारी पे 3-3 लोग सवार होके आए थे। किस हालत में आए होंगे कि एक ऊंट पर मुस्तफा सवार है, हजरत अली सवार है, एक दूसरे सहाबी सवार है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंट के हिस्से में भी 3 लोगों को सवार किया। एक मंजिल आप आगे चलते थे नकील थाम कर और दूसरी मंजिल पे मौला अली आगे चलते
चलते थे। जब सरकार ऊंट की नकील थाम के आगे बढ़ने लगे, मौला अली ने कहा हुजूर हम गुलाम किस दिन के लिए हैं, हम आप बैठे रहें और हम गुलाम नकील थाम के मैदान तक जाएंगे। हुजूर ने क्या फरमाया था, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कर लोगे, लेकिन आका ने क्या कहा था, मैं बैठ करके तेरे साथ, मैं बैठ कर इस तरह नहीं जाना चाहता हूं, तेरे साथ मिलके काम करना चाहता हूं, अदल और इंसाफ के साथ जाना चाहता हूं। ए अली, मुझसे ज्यादा ताकत तुझ में नहीं है और मुझसे ज्यादा नेकी का शौक भी तुझ में नहीं है, इसलिए अदल और इंसाफ के साथ एक मंजिल तुम बैठोगे और उस मंजिल में मैं आगे चलूंगा, अगली मंजिल में मैं बैठूंगा, तुम ऊंट की नकील थामकर आगे बढ़ोगे। आसमान के सूरज ने यह नजारा कभी न देखा होगा कि कायनात का अज़ीमुश्शान पैगंबर महबूबे परवरदिगार अपने गुलाम को ऊंट पर बैठाकर खुद नकील थाम के आगे आगे चल रहे हैं। ये वो अखलाके मुस्तफा था जिसने अरब के लोगों को मुसख्खर कर दिया। वह लोग जो मुर्दा थे, वह लोग जो तहजीब और तमद्दुन से आ रही थे, लेकिन अचानक वह दुनिया की तकदीर बदलने वाले कैसे बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यह आका अलैहिस्सलाम का अखलाक था, यह आका अलैहिस्सलाम का गुलामों के साथ जो बर्ताव आपका था, उसी बर्ताव ने अरब के जंगलियों का दिल बदल दिया, अरब के बद्दुओं का रुख बदल दिया, उनका अखलाक बदल दिया। और फिर वह इस तरह से बदले अरब के लोग जिन्होंने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, दुनिया के निज़ामी हुकूमत को बदल दिया, दुनिया का सिस्टम बदल दिया। पूरी दुनिया में आज अगर इल्म का उजाला है, आज अगर इल्म की बात की जा रही है, तो पूछे दुनिया वालों से, इस हिंदुस्तान के अंदर में आज से 300 साल पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आज सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बता दे कोई दानिश्वर मुझे कि वो यूनिवर्सिटी का कयाम कब हुआ है? क्या 300-400 साल पहले वो यूनिवर्सिटी थी? नहीं थी। हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये बता दे कोई कि 300 साल पहले उसका कोई वजूद था? नहीं वजूद था। हिंदुस्तान की आज बड़ी यूनिवर्सिटी है बंबई यूनिवर्सिटी। कोई बता दे कि 400 साल पहले उसका कोई वजूद था? नहीं वजूद था। 500 साल पहले इंडिया में न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी। एक यूनिवर्सिटी का पता चलता है, वो साहब बिहार के नालंदा में, मगर वो भी धार्मिक शिक्षाओं की यूनिवर्सिटी थी, जहां आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्ट लोग धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। मगर कंटेम्परेरी नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस नाम तक साइंस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम नहीं जानते थे। अमेरिका नाम का मुल्क आज से 800 साल पहले नहीं था दुनिया में। चंद लोगों का एक घिसा पटा समंदर के किनारे एक आबादी रही होगी, मगर लोग अमेरिका का नाम नहीं जानते थे। सबसे पहले 1495 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में है। चाइना, जापान नाम का मुल्क था, मगर बुद्धिस्टों का एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क था, जहां के लोगों के पास न कल्चर था, न तहजीब थी, न सभ्यता थी, न कोई संस्कृति थी, जैसे तैसे जीते थे। अफ्रीका के जंगली, यूरोप के वहशी, चाइना, जापान के गैर तरक्की याफ्ता लोग, पूरी दुनिया में कहीं इल्म का सूरज नहीं रोशन था। गुरुकुल का जमाना था। एक गुरु साहब किसी दरख्त के पास बैठते थे और वह चंद शिष्यों को जो कुछ वह जानते थे वह शिक्षा देते थे। न बाज़ाब्ता स्कूल था, न बाज़ाब्ता कॉलेज था, न बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी थी, नहीं थी। लेकिन आज हजारों कॉलेज, लाखों कॉलेज, हजारों यूनिवर्सिटी, लाखों स्कूल मौजूद है। यह किसकी देन है? यह किसने दुनिया में इल्म इनकलाब बर्पा किया? नफरत का चश्मा अगर आंख से हटा के यह देख ले तो पता चलेगा कि सबसे पहले किसने इल्म पे जोर दिया, इल्मी इनकलाब को लाया। यह कौन था जिसने कहा कि इल्म ताकत का नाम है? या किसने कहा कि इल्म शक्ति, इल्म नूर का नाम है? किसने कहा कि नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है, नॉलेज ऑर्नामेंट का नाम है, नॉलेज आर्म्स का नाम है? किसने कहा था? कोई दूसरा नहीं कहा था। सबसे पहले इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रहनुमा पैगंबर आजम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ऐलान किया था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्मा खलीलुल मोमिन, अलैकुम बिल इल्म
इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन अल इल्मु सलाहुल मोमिन अल इल्मु खलीलुल मोमिन। इल्म मुसलमानों का हथियार है, इस इल्म मुसलमानों की जीनत है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे मजहब ने जो दुनिया को दिया है, हमारे पैगंबर ने जो दुनिया को दिया है, वो सबसे बड़ा एक इनकलाब इल्मी इनकलाब है। आज सबसे पहले हुजूर ने कहा इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सबसे पहली वही जो नासिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। पहली वही से लेकर आज सरकार ने तब तमाम जो इल्म दीन की फजीलत पे खिताब किया, आज हमारे लिए सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अब क़यामत तक जहां भी मकतब बनेगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, इल्म को ताकत कहा जाएगा। जबान किसी की हो मगर ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा, ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, लोगों के जीने का स्टाइल बदल दिया। ये और बात है कि आज मुस्तफा का गुलाम काफिरों की नकल करते हुए खाने पीने नाचने गाने में लग गया। मुसलमानों की इज्जत का सबसे बड़ा जरिया था इसका इल्मी इनकलाब, इसका इल्मी दबदबा, इल्मी शानो शौकत। मगर आज हमने उस इल्म से दूर सिर्फ मकान बनाने, गाड़ी खरीदने, कपड़े का मुकाबला और जमीन का मुकाबला, खाने का मुकाबला हमने शुरू किया। हम भूल गए मुस्तफा की तालीमात, हम भूल गए कि हमारी इज्जत का राज क्या था। हम अरब से निकले, सारी दुनिया पे बादल और तूफान बन के छा गए, उसके पीछे कौन सी हिकमत कार फरमाती। हमने अपनी ताकत, अपनी मेरिट का राज हम भूल गए। एक बंदा के पास 1000 बीघा जमीन है, वह जमीन बिक सकती है, मकान गिर सकता है, मकान जलजले में जमीन में धंस सकता है, लेकिन जो एक इल्मी क्वालिटी है, ये क्वालिटी सब पे चढ़ के बोलती है। इल्म जिसके पास है उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मौला अली ने कहा था कि दौलत की हिफाजत तुम करता है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म तुम्हें इज्जत देता है, इल्म तुम्हें दोस्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बनाता है, इल्म तुम्हें ताकतवर बनाता है। 50 बम वो काम नहीं करता जो एक कलम काम क्या करता है। तो हमारी ताकत का राज कलम है। हमारे पैगंबर ने शैक्षणिक क्रांति पैदा की और हम उसी को भूल गए। लग गए साहब खाने पीने में, और लग गए मकान का मुकाबला करने में, लग गए जमीन की खरीदारी में, लग गए काफिरों की तरह अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह करने में, लग गए काफिरों की तरह अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मनाने में। जो अपने मकसद से हट जाता है उस पर खौफ तारी होता है, वह जलील और रुस्वा होता है। उसके बाल बच्चे गुलाम बना लिए जाते हैं। आज हम गुलाम बना लिए गए। ये काफिर जिसका कोई वजूद नहीं, ये हम पर हंसता है, ये हमें तबाह बर्बाद करने के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहता है। सोचना होगा कि आखिर सबब क्या है, हम जलील क्यों हुए, रुस्वा क्यों हुए। मैं कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत करता हूं, उस आयत करीमा का मफहूम आप देखेंगे क्या है। यहां सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबने के बाद हम ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह रहमतों की बारिश मुझ पर बरसा दे, अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश बरसा दे। काम शैतानों जैसा, और दुआ उम्मीद है कि रहमान हम पर रहम नाजिल फरमा दे। ऐसा नहीं होता है कि हम लगाएं आम का पेड़ वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि लगाएं धान वहां से गेहूं निकल जाए। हम चलें पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाए, और काम करें दुनियादारों की तरह और हम पर रहमतें सालिहीन की तरह नाजिल हो जाए। नहीं होता है। बंदा जब काबा की तरफ चलने का इरादा करता है और खाने काबा का रास्ता इख्तियार करता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसके सफर को आसान कर देता है। जब बंदा जमीन में जुताई करता है, उसमें गेहूं का एक दाना डालता है, उस दाने को अल्लाह सड़ाता है, फिर वहां से गेहूं का एक पौधा निकलता है, जिस पौधे में दर्जनों बालियां होती हैं और हर बाली में सैकड़ों दाने होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत यह है कि तुम्हें मैदान में आना होगा, मेहनत करनी होगी, तुम्हें एक दाना तो डालना होगा। दाना डाले बगैर गेहूं का पौधा ना निकलेगा, और 1000 दाने गेहूं के नहीं मिलेंगे, तुमको एक दाना डालना होगा। और रब्बे करीम पर विश्वास
करना होगा, फिर वही एक दाना 1000 दाना लेके तेरे पास वापस आ जाएगा। यह है हिकमत का हिस्सा, यह है विजडम का हिस्सा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब कैसे नाजिल होता है, अल्लाह की रहमतें कैसे रूठती हैं, अल्लाह हमसे नाराज कैसे होता है। अब मैं कुरान करीम का एक चैप्टर खोलता हूं, फिर उसके बाद मैं एक हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं। पहले एक चैप्टर कुरान का जरूर सुन लीजिए और एक चैप्टर हदीस का जरूर सुन लीजिए। आज हमारी तबाही का राज क्या है, हम जीते हैं किस तरह से और उम्मीद कैसे करते हैं। अल्लाह के रसूल ने अक्लमंद उसको नहीं कहा जो जिए शैतानों की तरह और तमन्ना करे कि मुझको जन्नत मिल जाएगी और मैं कुतुब अब्दाल बन जाऊंगा। नहीं है वो अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपने नफ्स को कुचलता रहे। ये नफ्स जो कहता है शराब पियो, ये नफ्स जो कहता है बदकारी करो, ये नफ्स जो कहता है फला की बहू बेटी जा रही है उसे घूर घूर के देखो, आंख को लज्जत का सामान फराहम करो, ये नफ्स ही है जो आदमी को तबाही और बर्बादी का रास्ता दिखाता है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स का काम है बुराई की तरफ वो ले जाता है, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर क्या कहते हैं? अक्लमंद वो है जो नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की मुखालिफत करे। नफ्स बोले सो ये बोले नहीं सोऊंगा, नफ्स बोले शराब पियो ये कहे नहीं पीऊंगा, नफ्स बोले एक झूठ बोलो 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा ये बोले नहीं बोलूंगा, नफ्स बोले सच बोलेगा तो 1 मिलेगा और झूठ बोलेगा तो 1 करोड़ मिलेगा। ये नफ्स को दबाता हुआ कहे मैं सच बोलूंगा और सच बोलकर 1 कमाऊंगा, सच बोलकर 1000 हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालफत करे, नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे। नफ्स बोले बर्फ गिर रही है सो जाओ, दिन निकलने के बाद नमाज फज्र पढ़ लेना, या उसी वक्त नफ्स की मुखालफत करके खड़ा हो जाए और जाए गुस्ल करे, वजू करे और मस्जिद की तरफ रुख करे। नफ्स उसका दब जाएगा और फिर उसकी रूहानियत जगमगा उठेगी, उस नफ्स उसको फिर धोखा नहीं दे पाएगा। और जो नफ्स के सामने सरेंडर कर गया, नफ्स जो जो बोला वो सब करता रहा, तो फिर वो आदमी तो कहीं का नफ्स उसको नहीं छोड़ेगा। हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो नफ्स को दबाता रहे और वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो जिंदगी है उसके लिए अमल करता रहे, मरने के बाद जो अमाल काम आएंगे उसके लिए वो काम करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत। और बेवकूफ है कौन? वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, जो बोले नफ्स वो काम करे, वह तमन्ना अल्लाह और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देगा। काम नफ्स की गुलामी का और उम्मीद कि अल्लाह उनको बख्श देगा और जन्नत दे देगा। हुजूर कहते वह बेवकूफ है, वह अहमक है जो काम नफ्स की गुलामी का करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह उसको बख्श देगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अक्लमंद रोजी की तलाश में जमीन पे फैलता है, दुकान जाता है, खेत खलियान जाता है, क्योंकि वह जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको खेत जाना होगा, मुझको दुकान पे बैठना होगा, मुझको स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना होगा, नौकरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान में बैठना होगा, और जब मुकाबला सख्त हो तो मेहनत मुझे बढ़ा देनी होगी। पहले जमाने में 5 घंटे की स्टडी से नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज 18 घंटे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाले आदमी का मुकाबला हो पाएगा। पहले 5 इंटरव्यू निकलता था और साहब दरखास्तें 25 आती थी, उसी 25 में 5 का सिलेक्शन करना है। पहले 100 पोस्ट होते थे और दरखास्त 80 आती थी, इसीलिए उसी 80 की दरखास्तें कबूल करके सबको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन आज पोस्ट खाली है 100 और एप्लीकेशन 1 लाख पड़ गया है। आज नौकरी के लिए जगह खाली है 500 और 50 लाख एप्लीकेशन पड़ गए हैं। ये बताएं कि 500 आदमी को चुनना है 50 लाख में, किस कदर मुकाबला सख्त हो गया है। स्टडी बढ़ा देनी होगी, हिम्मत नहीं हारना होगा,
कि किशनगंज में जाके 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे और कॉलेज में नहीं जाएं और बाप को ठगें कि पैसा चाहिए। बाप का पैसा है, मोबाइल खरीद रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं और 3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं और जब नौकरी नहीं मिली, मुकाबले में फेल हो गया, तो हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, ये बाप को ठग लिया। जबकि हर रोजाना मुसलमानों को नौकरी मिल रही है और हर साल 30 से 40 बच्चे हमारे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। उस पे नजर नहीं जाती, बल्कि अपने कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए बाप को ठगता है बच्चा। वो कहता है कि यह मुल्क में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। यह सिनेमा हॉल में बैठता रहा, अपने दोस्तों की शादी ब्याह में पागल होता रहा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता रहा। शादी है दोस्त की, ये मारे मारे फिर रहा है 10 दिन पहले से, स्कूल नहीं जा रहा है, कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा है, स्टडी नहीं कर रहा है, रात भर सोना है और दिन में दोस्तों के साथ घूमना है। और नौकरी नहीं मिली, इम्तिहान में फेल कर गया, तो सब हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। इस तरह से ठगने वाला ठगता है। मुकाबला जब सख्त है तो स्टडी बढ़ानी होगी, मेहनत बढ़ानी होगी। पहले 5 घंटे पढ़ने से काम चलता था, अब 15 घंटे पढ़ना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा। जब इम्तिहान का मौका आए तो फिर नींद कम करनी होगी, स्टडी बढ़ा देनी होगी। जब मैदान में मध्य मुकाबिल पहलवान जबरदस्त है, उससे लड़ना है तो उससे बड़ी ताकत इख्तियार करनी होगी। यह है तदबीर, यह है अक्लमंदी का काम। अक्लमंदी का काम वो नहीं है कि काम करें साहब जाहिलों की तरह और इनाम हो जाए आलिमों की तरह, काम करें शैतान की तरह और इनाम हो जाए अल्लाह के वलियों की तरह, नहीं होगा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। डेली आफताब निकलता है, रोजाना आफताब डूबता है, रोजाना रात आती है, रोजाना दिन आता है, वक्त पे मौसम बदलता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग शराबी हो गए तो जाड़े का मौसम नहीं आएगा, या सारे लोग नमाजी हो गए तो अब गर्मी का मौसम नहीं आएगा। चाहे लोग शराब पिए या नमाज पढ़े, मगर मौसम तो अपने वक्त पे बदलेगा। गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, अब बरसात का मौसम, रात आएगी, दिन आएगा। ये सिस्टम है, अपने सिस्टम से दुनिया चल रही है। चाहे लोग शराब पिए के, ताड़ी पिए के, मस्जिद में जाके तिलावत करें, ऐसा नहीं कि जो शराब पिएगा उसको रोजी नहीं मिलेगी, जो कुफ्र करेगा रोजी नहीं मिलेगी, सांप छुछंदर बंदर को रोजी नहीं मिलेगी। बल्कि अल्लाह का कानून है कि जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है अल्लाह उसको रोजी देगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। अल्लाह छुछंदर को रोजी देता है, अल्लाह सांप को रोजी देता है, अल्लाह बंदर को रोजी देता है। तो बंदा को यह सोचना चाहिए, जब अल्लाह सबको रोजी देता है, जो अल्लाह को गाली देता है अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता, जो सजदा नहीं करता है अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, उसको भी रोजी देता है। तो रोजी सबके लिए है और जन्नत सबके लिए नहीं है। एक हदीस मैंने पढ़ी कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे और सिर्फ एक आदमी जन्नत जाएगा। इसी से आप हिसाब लगा लें कि 1 करोड़ में कितने लोग जन्नत जाएंगे और कितने लाख जहन्नम जाएंगे। तो रोजी सबके लिए है, मगर जन्नत सबके लिए नहीं। जन्नत लाखों में किसी किसी के लिए, जन्नत 1000 में एक आदमी के लिए, जन्नत करोड़ में किसी किसी के लिए। जिस तरह ये दुनिया सच है, उसी तरह मरने के बाद भी दुनिया जो है वह सच है। जिस तरह यहां मेरी मौत सच्चाई है, उसी तरह मरने के बाद दोबारा उठा के हिसाब किताब करके जन्नत और जहन्नम में डालना, ये इससे ज्यादा सच्ची बात है। अगर कोई अभी इस दुनिया को झुठलाता है कि रात नहीं है, वह पागल है। अगर कोई सूरज के निकलने के बाद बोले दिन नहीं है, वह पागल है। अगर कोई ये बोले कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वह पागल है। पागल की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जो कहे कि आखिरत नहीं है, वह पागल है। जो बोले हिसाब किताब नहीं होगा, वह पागल है। क्योंकि जिस तरह दुनिया में पानी की एक बूंद से पैदा होना, इतना लंबा चौड़ा इंसान का बना दिया जाना, जमीन आसमान का सारा सिस्टम, रोजाना सूरज का उगना डूबना, दिन भर काम करना, रात आराम के लिए बनाया जाना, मौसम का बदला जाना सच है। उसी तरह फैक्ट है कि मरने के बाद बंदा दोबारा जिंदा किया जाएगा।
हर स्याह और सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत बनी है, और जो ईमान नहीं लाया, अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए जहन्नम की खतरनाक आग तैयार है। तो अक्लमंद इस दुनिया से आखिरत की बात पे यकीन हासिल करता है। जब ये दुनिया सच है तो वह दुनिया भी सच है। तो अक्लमंद वो है जो रोजी की तलाश करेगा 90% नहीं, बल्कि जो रोजी सबके लिए है उसके लिए 10% एनर्जी लगाएगा। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है, करोड़ों में किसी किसी के लिए, उस जन्नत की जुस्तजू बंदा ज्यादा करेगा। क्योंकि जन्नत सबके लिए नहीं, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी सांप छुछंदर काफिर मोमिन सबके लिए, इसके लिए हल्की सी मेहनत दरकार है। तदबीर करे, बाकी रोजी अल्लाह सबको देगा। और जो सबको नहीं देगा उसके लिए ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा जुस्तजू करे। अब लोगों के हालात देखे, रोजी के लिए भाग दौड़, रोजी के लिए वतन से बेवतन, रोजी के लिए साहब सुबह से लेकर शाम तक खेत में रहना, पानी पटाना, 16 घंटे ओवर टाइम लगा के फैक्ट्री में काम करना। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए इतनी मेहनत है। और जो जन्नत सबके लिए नहीं है उसके लिए कोई मेहनत नजर नहीं आती। अक्लमंद है वो जो दुनिया के लिए 10% मेहनत करे और जन्नत के लिए 90% मेहनत करे। अगर ऐसा हुआ, वो विश्वास करेगा रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर दुकान जाना होगा। उसी तरह वह यकीन कर ले कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर उसे मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा। दुकान खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के उमूर से आखिरत के बारे में वो नसीहत हासिल करे। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ का वो चैप्टर, जो जैसा करेगा उसी तरह का वो अंजाम भुगतेगा। यह दुनिया का जब सारा काम सिस्टम पे आधारित है, जो सजदा न करे, तहज्जुद न पढ़े, इशराक न पढ़े, चाश्त न पढ़े, कुरान न पढ़े, नेकी न करे और कुतुब अब्दाल बन जाए, इस दुनिया का सिस्टम नहीं है। सरकार गौसे आजम ने इसी सिस्टम पर अमल करते हुए कई बरस तक रात में आंख जला जला के किताब की स्टडी की। आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी सब बनने के बाद 25 साल तक जंगल में जाके रहे, दरख्तों के पत्तों को खाया। कहते हैं उस जमाने में मैं किसी को नहीं पहचानता था और न कोई मुझको पहचानता था। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद चले गए किसरा के खंडरात में, वहां जाके गिरी पड़ी सब्जियां खा लेते, वहां जाके जंगल के पत्तों को खाते और क्या करते थे, 25 साल तक खुदा की मारिफत का नूर हासिल करते रहे, महवे इबादत रहे, खूब अपने सीनों को जगमगाया। मादरजाद वली थे मगर पढ़ा, मादरजाद वली थे, पढ़ने के बाद आपने खूब कसरत से इबादत, रियाजत और मुजाहिदा किया। उसके बाद आप जंगल में नहीं रहे, बल्कि जंगल से निकल के फिर जलवत में आ गए, पब्लिक के बीच आ गए। क्योंकि इबादत तन्हाई में अगर कोई 100 रकत नफल पढ़ता है, एक दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता है, तो उसका फायदा उस आदमी को मिलेगा कि वह वली बनेगा, वह जन्नत जाएगा। लेकिन जो आदमी बंद कमरे में रोजाना तिलावत कुरान करके एक खत्म कुरान करता हो, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ता हो, यह भी अच्छा काम है और बड़ा काम है, जो लाखों में एक काम है। और इससे बड़ा काम है वो जो पब्लिक के बीच में आता हो, जो जुमा के दिन कुरान हदीस बयान करके लोगों के दिल बदलने की चेष्टा करता हो, अमरे बिल मारूफ करता हो, लोगों को नहीं अनिल मुनकर करता हो, बुराइयों से रोकता हो, अच्छाई का पैगाम देता हो, दरसगाह में बैठकर लोगों को, बच्चों को पढ़ाता हो, खिताब करता हो। ये जंगल में 1 लाख रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है यह काम। इसलिए गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया, फिर इबादत और रियाजत आपने की, उसके बाद जलवत में आके लोगों को आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, लोगों तक, लोगों को अल्लाह से डराया, लोगों के सामने मुस्तफा की हदीस आपने बयान की। मुस्तफा की हदीस बयान करने वाला, मुस्तफा के मजहब का काम करने वाला, वो नाइबे पैगंबर कहलाता है। तन्हाई में 1 लाख रकत पढ़े तो उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन अगर ये खिताब किया और 50 आदमी इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद वह जन्नती बना, तो इसलिए आलिम उस इबादत गुजार से बेहतर है कि आलिम आबिद को इबादत का फायदा उस तक महदूद मिलेगा, और आलिम का फायदा हजारों तक बिखर जाएगा। ये अकेले नहीं जन्नत जाएगा, हजारों को अपने साथ लेके जन्नत जाएगा।
इसलिए आलिम गुफ्तगू करके कुरान हदीस बयान करके अपने साथ हजारों को जन्नत ले जाना चाहता है, ताकि लोगों का सीना जंग आलूद है वो सीना चमक जाए, लोगों के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, लोग शरीयत को समझें, लोग सुन्नत को समझें। इसीलिए आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से चले तो सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। वो आलिम जो नाइब पैगंबर बनकर लोगों को दीन का रास्ता दिखाता हो, जो दीन की राह दिखाता हो, जो लोगों के सीने का जंग साफ करने के लिए कुरान हदीस सुना सुना कर उसे जन्नती बनाता हो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी अगर वह सिर्फ एक मामूली आलिम, मामूली इबादत गुजार होते, या रोजाना खत्म कुरान करने वाले 1 करोड़ दरूद पढ़ने वाले होते, तो आज उनका चर्चा आफाक में नहीं फैलता। क्यों? इसलिए कि उनकी इबादत का सवाब उनको मिलता और उनके मुरीद उनकी कब्र पे चादर चढ़ाते और फूल चढ़ाते और उनका उर्स मनाते। ये जो आज सारी दुनिया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फतवा पढ़ा जाता है, उनका तर्जुमे कुरान पढ़ा जाता है, उनके अकायद पढ़े जाते हैं, उनकी तसनीफात का मुताला होता है, ये वही चीज है कि वो उनकी तसनीफात से 100 साल के बाद भी आज करोड़ों को फायदा मिल रहा है, करोड़ों का ईमान महफूज हो रहा है, करोड़ों का अकीदा सेफ हो रहा है। तो अकेले जन्नत जाना कमाल नहीं है, हजारों को अपने साथ जन्नत ले जाना ये कमाल है। तो ये काम आलिम दीन करते हैं, दरसगाहों में पढ़ाकर, जुमा का खिताब करके, ईदैन का वाज करके और सीरत की महफिलों में लोगों को दीन समझाकर। और यह मर भी जाए, इनकी किताबें जब तक रहेंगी और जब तक किताब पढ़ के लोग गुमराही से बचते रहेंगे, इन सबों का बेनिफिट उसे मिलेगा जिसने किताब लिखी, उसे मिलेगा जिसने खिताब किया है। इसीलिए आलिम दीन का मर्तबा सबसे बड़ा इसीलिए है, वह नाइब पैगंबर कहलाता है। सरकार गौसे आजम जंगल से निकल के जलवत में आए, उसके बाद मदरसे को आबाद किया, ऐसा आबाद करके मरा हुआ मदरसा दोबारा जिंदा हो गया। दूर दराज से चलकर फिर लोगों ने बगदाद का रुख किया और दोबारा मदरसे को वो नई जिंदगी मिली कि मदरसा दोबारा आबाद हुआ, लोग फिर बगदाद आने लगे। बादशाहों के घरों से शराब के जाम निकलवा दिया, उनके घरों में तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी, मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का सिस्टम, खानका का सिस्टम, सारा सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगा। यानी वह दीन जो खतरे में आ चुका था, गैर सरकार गौसे आजम की मेहनतों से नई तवानाई मिल गई, हयाते नौ से मिल गई। इसलिए गौसे आजम को मुहीउद्दीन कहा जाता है, दीन का जिंदा करने वाला। 70,000 का मजमा होता था, गौसे आजम तकरीर करते थे, 400 उलमाए कराम महफिल में बैठकर आपकी तकरीर को दवात और कलम लेकर नोट करने के लिए बैठते थे। गौसे आजम ने किताबें लिखी, जबरदस्त मुसन्निफ थे, उन्होंने तकरीर की, जबरदस्त खतीब थे, उन्होंने तत्हीर कल्ब का सामान किया, सबसे बड़े मुसक्किए कुलूब थे। गौसे आजम ने हर ब्रांच में काम किया, सबसे बड़ा काम उन्होंने खिताब के जरिए किया। 70,000 का मजमा होता था, कई लाशें उनकी तकरीर की महफिलों से निकलती थी। आज अगर कोई ये बोलता है कि हमारा पीर साहब तकरीर नहीं करता है, पीर साहब तो मौलवी मुल्ला का काम है तकरीर करना, हमारे पीर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पीर की जहालत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोल रहा है, या फिर उसका पीर गौसे आजम से बड़ा है। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार, वह तो तकरीर करें, 70,000 के मजमे में करें, जुमा के दिन करें, अपने मदरसे में तकरीर करें, और जब भीड़ बढ़े तो ईदगाह पे मेंबर बिछा के तकरीर करें, सारी जिंदगी तकरीर करें, और हमारा पीर तकरीर नहीं करता है, इसका मतलब हमारा पीर गौसे आजम से बड़ा काम करता है, या तकरीर नहीं करता है, खामोश रहता है। और आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम जिसने हमको दीन दिया, जिसने हमें ईमान दिया, जिसने खुदा की पहचान दी, मुस्तफा ना होते तो दीन कहां मिलता, खुदा की पहचान कहां मिलती। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने ईमान है, असले ईमान है, कंज़े ईमान है, होते कहां खलीलो बिना काबो मेना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। तो जो मुस्तफा
जो जिसने हमको ईमान दिया, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिसने हमें शरीयत दी, जिसने हमें तरीक़त, तसव्वुफ, सुलूक, कुरान सब कुछ समझाया है, वो पैगंबर आज़म हर जुमा को खिताब करते थे, तकरीर करते थे। इतनी लंबी तकरीर मुस्तफ़ा ने की। आया है हदीस में कि फजर की नमाज के बाद आप मिंबर पर चढ़े और आपने तकरीर की यहां तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। आका अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, तकरीर की, हत्ता हज़रतिल अस्र, यहां तक कि अस्र का वक्त आ गया। हुजूर मिंबर से नीचे उतरे, सुम्मा सअदल मिंबर फ़क़तबरा, फिर मिंबर पर चढ़े, हुजूर ने तकरीर की, हत्ता ग़रबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। फजर से लेके सूरज के डूबने तक लंबा खिताब हुजूर से पहले न किसी ने किया, न क़यामत तक कोई कर पाएगा कि फजर के बाद से लेके मगरिब तक खिताब करे, लंबी तकरीर। तो सहाबा कहते हैं व आलमुना अहफज़ुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर को ज्यादा याद रखने वाला है। हुजूर ने सारी चीजें बता दी, यहां तक कि एक परिंदा जो पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने दे दी, कयामत तक की सारी बातें बता दी। हम में का सबसे बड़ा आलिम वो है जो हुजूर की तकरीर का सबसे ज्यादा याद रखने वाला है। तो हुजूर ने खिताब किया। अब अगर कोई बोले कि आज खिताब मुस्तफा की सुन्नत है, खिताब सिद्दीक उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सुन्नत है, ये सारे खुलफा जुमा के दिन मस्जिद के मेंबर से खिताब करते थे, लोगों को समझाते थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये इन जलसों में जहां खिताब हो रहा है, ये समझ ले कि औलिया सालिहीन, बुजुर्गान दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। इसलिए हर इलाके के लोगों को अपना मन नहीं चलाना चाहिए, अपनी तबीयत नहीं चलानी चाहिए। अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा की हिदायतों की रोशनी में काम करना चाहिए। मदरसा चलाना है, अपने इलाके के जिम्मेदार बासलाहियत बाअमल आलिम, उनसे मशवरा लेकर के काम करे। इसलिए न समझे कि ये फला का बेटा है, ये फला के खानदान का है, नहीं, वो नाइबे पैगंबर की हैसियत से देखे, ये नाइबे पैगंबर है, ये वारिसे अंबिया है, ये नाइबे पैगंबर है, ये नाइबे रसूल है। इस नुक्ते नजर से वो देखे तो उनकी इज्जत दिल में पैदा होगी। जाहिलों की बात ना माने, जो कुरान हदीस का जानकार हो उनकी बात माने। जाहिलों की बात मानने से तो जलसा मजाक बन के रह गया। जाहिलों की पसंद का ख्याल करने की वजह से तो जलसा अफरा तफरी, इंजॉय और इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। अगर यही मशवरा मैं अपने जिम्मेदार उलमा से लिया होता तो फिर हमें वो कभी मशवरा नहीं देता कि आलिमों की गुफ्तगू को पसे पुष्ट डाल दिया जाए और फ्रंट में कोई साहब आ जाए, साहब लोगों को इंजॉय करने वाला, गाने के तर्ज पे नात पढ़ने वाला आ जाए, कभी नहीं होगा। इस महफिल को बचाने के लिए उलमा से मशवरा लेना होगा, उनके मशवरे की रोशनी में काम करना होगा। इसे कव्वाली का अखाड़ा बनने से बचाना होगा। हदीस और कुरान पाक की बातें बोलने के लिए इसे चलता फिरता मदरसा, इस जलसे को बनाना होगा। चलती फिरती खानका है यह जलसा, जहां 5 घंटे गुनाहों से सिर्फ माहौल देता है। ये चलता फिरता मदरसा है, साल भर एक आलिम जो मुताला करें उसको 1 घंटे में आपके सामने रख दें। ये जलसा इंजॉय का जरिया नहीं बल्कि एक मोबाइल मदरसा है, एक मोबाइल खानका है। खानकाहों में तो तेल पानी पढ़ने का काम रह गया, मगर इस जलसे में 5 घंटे तक जबान गुनाह से महफूज है। कहां गुनाहों से सेफ है, कान गुनाहों से महफूज है, ये बताते हैं। खानका का मतलब यह है कि जहां नेकियां करवाया जाए, नेकियों की मश्क कराई जाए, जौ की रोटी खिलाई जाए, जहां तहज्जुद पढ़वाया जाए, जहां सुबह शाम दर्स की महफिल सजे और लोगों के सीने से घमंड और गुरूर निकालकर उनके सीने को ताजगी और फ्रेशनेस दिया जाए, रोशनी दी जाए। आज खानकाहों में कहां है जहां सुबह शाम दर्स हदीस का दर्स हो, सुबह शाम औलिया कराम के मलफूजात पढ़े जाए, सुबह शाम वहां आने वाला मुरीद को उसको आखिरत और जन्नत की बात बताई जाए। जाने वाला भी तेल पानी लेकर जाता है और वहां बैठने वाला भी तेल पानी में दम करने को खानकाही खिदमत समझता है। सरकार गरीब नवाज के सारे खुलफा, सारे मुरीदीन, यहां तक कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हुजूर बाबा फरीद शकरगंजी, हुजूर महबूब इलाही, ये सारे के सारे सबकी मजलिसों में जो दर्स होता था वो सारी बातें आज तक किताबों में महफूज है, मलफूजात में। उन्होंने क्या कहा, उनकी मजलिसों में क्या हुआ, सुबह की मजलिस में क्या बोला गया, शाम की मजलिस में क्या बोला गया। बादशाह अपना तख्त छोड़कर खानकाहों में आते थे, अपने मुर्शिद की बात सुनते थे, जौ की रोटी खाते थे, रात रात भर नमाजों में लगे रहते थे।
सीने का जंग साफ करते थे, तर्क दुनिया करके जुहद की बरकतों से मालामाल होते थे। आज वो खानका नहीं है जहां गुनाहों से रोककर नेकियों की मशक कराई जाए। ये मदरसा 5 घंटे तक आप बैठे रहे, जबान पे गीबत नहीं है, कान में गाने के लफ्ज नहीं है, आंख में कोई गंदी चीज नहीं है, आंख खुली है उलमा का दीदार हो रहा है, जबान खुली है सुभान अल्लाह का विर्द हो रहा है, कान खुले हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कुरान हदीस की बात सुन रहे हैं। तो मैं कहता हूं इस बिगड़े हुए वक्त में एक खानका जहां 5 घंटा कोई बुराई का गुजर ना हो, जहां हर तरह से नेकी ही नेकी हो, वो यही जलसा है जो 5 घंटे का माहौल देकर आपकी जबान को जिक्र करने का मौका देता है, आपके कान को जिक्र सुनने का मौका देता है, आपकी आंखों को उलमा नाइबीन मुस्तफा की जियारत का मौका देता है। इसलिए जलसा चलता फिरता मदरसा भी है और चलती फिरती खानका भी है। ये जलसा चलती फिरती खानका भी है जहां जिस जलसे के बहाने अलग अलग उलमा की ज़बानी मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, मशाइख कराम की ज़ियारत को का मौका नसीब आता है। इसलिए इस जलसे को न जोड़ा जाए कि पैसा खर्चा हो रहा है, बल्कि इस जलसे को दीन से जोड़ा जाए कि दीन का काम होने के लिए खरबों रुपए बंदा खर्च कर दे फिर भी कम है। अल्लाह का कलाम सुनाने वाले को बंदा सोने पे तौल दे फिर भी उसकी समात का हक अदा न हो पाएगा। जहां दीनदारी है, जब दुनिया के कामों में पैसे लाखों खर्च हो रहे हैं, जब डीजे के पीछे, कव्वाली के पीछे, बर्थडे पार्टी के पीछे, साहब अपने बेटे के वलीमा और मंगनी के पीछे, नाच गाने के पीछे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, अगर दीन की महफिलों के पीछे अगर हजारों और लाखों खर्च हो तो इसको तो देखा जाता है, और वह हराम काम में जहां करोड़ों खर्च हुए उसको नहीं देखा जाता है। कयामत की निशानी है, लोग एक नेकी करेंगे तो याद रखेंगे, अब पहाड़ बराबर गुनाह करेंगे तो उसको याद नहीं रखेंगे। तो आज वही हो रहा है, एक बताशा लेके मजार पे चला जाए तो उसको याद रखेंगे। मैं बताशा लेकर फातिहा पढ़ने गया था, और जहां हजारों हजार लाखों लाख रुपए बेटे के बर्थडे पार्टी पे नाचने गाने पमड़िया और मिरासी और उन किंजलों के पीछे खर्च किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर मदरसे में आलिमों की तनख्वाह बढ़ा दी गई तो उसके बारे में साहब तकद्दुर है, उसके बारे में दिल और दिमाग आदमी का खराब होता। भी एक जगह मैं गया, वहां कहा कि साहब लोगों ने नमाज पढ़ना मस्जिद में छोड़ दिया। क्यों? वहां के नौजवानों की टीम ने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी, इसलिए कुछ बूढ़े ऐसे थे जो नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अरे मौलाना की तनख्वाह 15,000, मौलाना की तनख्वाह 20,000, हम तो 2,000 में रखते थे, हम तो 1,500 में रखते थे, हम तो 500 में रखते थे, और ये 25,000 तनख्वाह कर दिया। नहीं पढ़ेंगे इस मौलाना के पीछे, ये पक्का दुनियादार हो गया, ये पैसे के पीछे पागल हो रहा है, और कहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। मौलाना को क्या देखना चाहता है वह बुढ़ा? वो देखना चाहता है कि यह कंगाल रहे, यह मोहताज रहे, यह हमारे सामने भीख मांगे, इनकी बेटी की शादी हो तो हमसे चंदा करे, यह देखना चाहता है। वो गैर मुस्लिम हिंदू वो अपने धर्म गुरु को फॉर्च्यूनर पे देखना चाहता है, वो अपने धर्म गुरु को इनोवा क्रिस्टा पे देखना चाहता है, वो अपने धर्म गुरु को साफ 5 स्टार होटल में देखना चाहता है। और तुम अपने धर्म गुरु को कंगाल देखना चाहते हो, तुम अपने धर्म गुरु को पैदल चलता हुआ देखना चाहते हो। वो अगर खिताब करके, वो अगर साहब मदरसा चला के मेहनत करके महफिले मिलाद पढ़ के अगर एक सेकंड हैंड बाइक भी खरीद ले तो कहते हो ये हराम की बाइक है, किसी ने उसको दे दिया है। किस कदर सोच हमारी गिर गई, कहां पहुंच गए हम। ये बंदा रमजान में मेहनतें करके चंदा करे मदरसा के लिए और अपने हक की मेहनत वो ले ले, उसमें से छोटी सी बाइक खरीद ले ताकि ज्यादा मदरसे का काम होगा। पैदल चलूंगा, साइकिल पे चलूंगा तो 5 देहात घूमूंगा, अगर मोटरसाइकिल चला लिया तो दरसगाह में बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं 50 गांव में घूम सकता हूं। तो अब हमारा इल्जाम क्या होता है, ये कोई सेठ दे दिया होगा या ज़कात के पैसे से बाइक खरीद लिया है, ये हराम खा रहा है, हम उसको सलाम करना छोड़ देते हैं। मकान बना लिया, सलाम करना छोड़ दिए, मकान क्यों बनाया। ये हमारी किस कदर गिरी हुई सोच है अपने मजहबी रहनुमा के ताल्लुक से। हुजूर तो कहते हैं ये रास्ते से चलें तो समंदर की मछलियां दुआ
करें। आका तो कहते हैं फकीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, एक फकीह हजारों आबिद पर भारी है, हजारों शैतान के मुकाबले में वो हजारों आबिदों के मुकाबले में ज्यादा भारी है। एक फकीह, एक आलिम हजार आबिद से बेहतर है एक फकीह। और हमने आलिम की जैसी की तैसी कर दी, इसलिए कर दी क्योंकि हमें कुरान पढ़ने का शौक नहीं रहा, हमें हदीस के मुताले का शौक नहीं रहा। अब जो जिसका शौक पालता है, जैसे नेतागिरी का शौक, अब नेता आ जाए तो उसके पीछे आगे पीछे करना, उनका हाथ चूमना, उनका झोला उठाना, ये कोई करता, उसकी एक हॉबी है। किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है, क्रिकेटर आ जाए उसके आगे पीछे करना, उसके बड़े फंक्शन का आयोजन करना, उसको हाईली स्टीम यानी ऊंचा सम्मान उसको देना। तो जिसको दीन से मोहब्बत है, जन्नत से मोहब्बत है, आखिरत से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो जो अल्लाह की बात करेगा उससे उसको मोहब्बत होगी। तो जो क्रिकेटर के पीछे पागल हो, आप गवाह रहें, या खेल तमाशे के पीछे पागल है, जो आलिम मदरसा मस्जिद खानका अपने शेख और दीन की बातें बताने वाले के पीछे रहे, आप गवाह रहें, इसे जन्नत से मोहब्बत है, मुस्तफा से मोहब्बत है, इसे खुदा से मोहब्बत है, या चलता फिरता जन्नती है जिसे जन्नती काम से लगा और मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आलिमों, दीनी मजलिसों और मस्जिद और मदरसा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आलिमों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।